कल सुबह 10 बजे के करीब ही सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव का काफिला अपने विधानसभा जशवंत नगर में पहुंचा, जहां उन्होंने कई ग्राम पंचायतों में पहुंच करके बाबा साहेब राव भीमराव अम्बेडकर के मनाए जा रहे जन्म दिवस के कार्यक्रम में शरीक होकर के अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लोगों ने अपने नेता का भव्य स्वागत किया। समाजवादी पार्टी के लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और आप लोगों ने बहुत इंतजार किया, हमारी माताएं बहनें और आप सब लोग बहुत देर से सुन रहे हैं और बहुत कुछ आपको जानकारी दी है, तो इसलिए बहुत कुछ नहीं बोलना है। केवल हमें बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करना है और बाबा साहब को नमन करना है कि बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है, अगर वो संविधान नहीं दिए होते तो हमें बोलने का भी अधिकार नहीं होता और निश्चित था कि भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी गंभीर धारा में फंसाती थी। ऐसा रोज हो रहा है प्रदेश में, आप रोज देख रहे हो। 10-10 बार के विधायक, 2-2 बार के एमपी, उनका बेटा एमएलए, उनकी पत्नी एमएलए, उसको कितने सालों से जेल में डाला है। अदालत से भी कई बार न्याय मिला, लेकिन जब न्याय मिलता है तो दूसरा झूठा मुकदमा। तो ये बाबा साहब ने जो हम लोगों को अधिकार दिया है और जो वोट का अधिकार दिया है, अगर वोट का अधिकार नहीं दिया जाता तो ऐसे लोग तो डिक्टेटर होकर के इस देश पर राज करते होते और वोट को गरीब, दलित और मेहनत मजदूर करने वालों की कोई भी जानकारी उनको नहीं होती। सीधा तानाशाही पर ये देश चल पड़ता। मैंने वोट का अधिकार देने के बाद आपने कई बार सत्ता बदली और मुझे तो भरोसा है ये तानाशाही किसी की नहीं चली है, तो भारतीय जनता पार्टी की भी नहीं चली। बताओ क्या हाल हो रहा है। जितने वादे करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, कोई पूरा करते हैं। वादा तो उन्होंने करा था कि हम 2 करोड़ नौजवानों को हर वर्ष नौकरी दें और हर वर्ग के लोगों को दें। बताओ, पता कर लेना उत्तर प्रदेश में, बताओ दलित वर्ग के लोगों से लेकर के क्या उनको पूरा आरक्षण मिल रहा है? पिछड़े वर्ग के लोगों को क्या पूरा आरक्षण मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अब हमारे लोग लड़ाई तो लड़ रहे हैं, संघर्ष तो कर रहे हैं। हमें बाबा साहब ने एक मंत्र दिया है, शिक्षित बनो। पढ़ाई लिखाई हमारे नौजवानों को, हमारी बेटियों को बहुत जरूरी है। संगठित रहना बहुत जरूरी है। अगर संगठित नहीं रहोगे तो फिर सत्ता का परिवर्तन नहीं कर सकते और सत्ता का परिवर्तन नहीं करोगे। बाबा साहब ने तो बहुत ही कुछ झेला है। कितना संघर्ष किया था बाबा साहब ने, पढ़ाई से लेकर के जवानी तक बहुत ही संघर्ष किया और संघर्ष और अंतिम क्षणों में भी उन्होंने पहले अपनी पत्नी को खोया, बेटों को खोया, फिर कितने जल्दी खुद ही चले गए। तो कितना बड़ा संघर्ष था उनके जीवन में, कितना संघर्ष था। और उसी संघर्ष में हम लोगों को जो संविधान दिया है, उस संविधान को, पूरी दुनिया के संविधान को निचोड़ था। इतना अच्छा संविधान किसी देश का नहीं था। बताओ, अपने देश से अच्छा संविधान किसी देश में आज तक नहीं। लेकिन उस संविधान पर भी चोट की जाए, बाबा साहब के संविधान पर अगर चोट की जाए
तो फिर हम लोगों के सामने तो संघर्ष ही जो है, करेंगे संघर्ष। हम लोग मिलकर के परिवर्तन लाएंगे और आप लोगों ने परिवर्तन करके दिखा भी दिया। अगर बेईमानी नहीं होती 2024 में तो निश्चित आपकी 57 सीटें होती। कोई कहता था कि 5 से 10 सीटें नहीं जीते, कहते थे कि घर की भी 2-3 हारे। यही तो प्रचार था, यही तो प्रचार था। लेकिन आप लोगों के वोट के बल पर 37 सीटें अब 2027 में, अब आपने तो देख ही लिया भारतीय जनता पार्टी क्या हाल है, थानों का क्या हाल, महंगाई का क्या हाल, बिजली का क्या हाल, स्मार्ट मीटर का क्या हाल है। बताओ, बिजली आती नहीं और स्मार्ट मीटर चलते ही रह जाता, उसकी स्पीड चलती ही रह जाती। बताओ बिल कितना आता है। ये परेशानियां हैं। थानों में कोई सुनवाई है बिना पैसे? किसी भी सरकारी कार्यालय में बड़े से बड़े अधिकारी के कार्यालय में जाओ, वहाँ पर भी बिना रिसीप्ट के कुछ नहीं। अब भाई सही है, पैसा नहीं तो बिजली नहीं। बताओ, हम लोग जब थे अपर भी एक बार 4 साल बिजली विभाग रहा है। बताओ, किसी भी इंजीनियर ने, किसी जूनियर इंजीनियर ने कभी छापा मारा? चाहे कनेक्शन हो न हो, कटेगा कि कम चल रहा, कोई पकड़ रहा था। 10,000 ले लेता, 10,000 में ज्यादा भी दे देते। अबे 13,000 4 दिन पहले भरे, 13,000 तो मैंने 4 दिन पहले। तभी तो मैंने कहा लाल स्याही से लिख लेना, जब सत्ता का परिवर्तन होगा, समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, और नाम लिख लेना, मैं ब्याज के वसूल करके आपके पास आऊंगा। और भी सुविधाएं दी जाएंगी, और भी सुविधाएं दी जाएंगी। बहुत से लोगों को तो हम लोगों ने नौकरी दी है, बहुत से लोगों को नौकरी दी है। जो भी गया, जो भी आज भी अगर कोई लेटर लेके दे देता है, उसका काम आज भी होता है।